Welcome to Dark Night Love Fever. Today's topic, what are they thinking about you right now? वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? इस वक्त आप रीडिंग देखने आ रहे हैं, उस इंसान के थॉट प्रोसेस में क्या चल रहा है? कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती हो, नहीं भी, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी सकते हो कि पार्ट रेजोनेट करो, ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की करंटली उनके थॉट्स क्या है? व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू? वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं? 3 ऑफ कप्स, मीटिंग का, कनेक्ट करने का। ये इंसान आपसे कनेक्ट करना चाहता है, मीटअप करना चाहता है, मिलना चाहता है, कुछ मिस कर रहा है, ठीक है। दूर से देख रहा है, दूर से आपके बारे में सोच रहा है, शायद एक्शंस, मूवमेंट, और आपकी तरफ एक्शन या मूवमेंट यहाँ पर इस वक्त नहीं है। कोई ना कोई रीज़न हो सकता है, आप लोग के बीच कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, हुआ है डेफिनेटली। आपको देख रहा है, सोच रहा है, लेकिन कुछ एक्शन नहीं ले पा रहा। आपसे कुछ क्लियर करना चाहता है, कोई बात कहना चाहता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको क्लियर करना चाहता है, कोई प्रॉब्लम या इश्यूज़ हैं तो उनको सेट करना चाहता है, ठीक है। पुरानी चीज़ें याद कर रहा है, पुराना टाइम जो आप लोगों ने स्पेंड किया वो चीज़ याद कर रहा है। इस इंसान को एग्जैक्टली पता नहीं है कि आप इसके ऑफ़र को रिजेक्ट करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। थोड़ी सी नर्वसनेस और कन्फ्यूजन है इस इंसान के माइंड में। इस इंसान को नहीं पता, करिए आपको कुछ ऑफ़र करें या कोई मैसेज या टेक्स्ट करें तो आपका माइंडसेट क्या होगा, आप कैसा रिएक्ट करेंगे। ऐसा हो सकता है ये इंसान जो भी आपको ऑफ़र कर रहा है आपके लिए वो इनफ नहीं है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। बात कर रहा है या कनेक्ट कर रहा है या टाइम या आपके साथ एक डेट कर रहा है तो आपके लिए ये इनफ नहीं है। आप यहाँ पर किस तरीके आप यहाँ पर मेंटल केज और ब्लॉकेजेस से बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है। आप किसी एक टेम्परेरी कनेक्शन या एक ब्लॉकेजेस में नहीं रह सकते। लेट्स सी। इमोशनल लॉस है आप दोनों के बीच, किसी कुछ ना कुछ हुआ है जो इमोशनली एक लॉस आया है, डिसअपॉइंटमेंट आई है। 3 कप्स यहाँ पर गिर चुके हैं, 2 कप्स बाकी हैं। एक हिम्मत चाहिए, एक मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने की आप लोग के बीच। कुछ वॉकिंग अवे एनर्जी है आप लोग के बीच, यहाँ पर कुछ हुआ है, कोई नर्वसनेस है, कोई कन्फ्यूजन है, या कोई इमोशनली डिटैचमेंट आई है, या कुछ चीज़ें हाइड की गई थी, या कुछ चीज़ें रिवील हो गई, या ये कनेक्शन हाइड था, लोगों के सामने आ गया, कुछ ना कुछ रिवील हुआ है, कुछ इमोशनल डिटैचमेंट आई है, डिस्कनेक्ट एनर्जी हुई है। ऐसा हो सकता है आप लोग का ये रिलेशनशिप एक हिडन रिलेशनशिप था, एक आप लोग का सीक्रेट अफेयर था, सीक्रेट कनेक्शन था। यहाँ पर ऐसा हो सकता है एक पर्सन मैरिड हो और एक पर्सन अनमैरिड हो, या दोनों ही आप लोग कहीं अलग अलग मैरिड भी हो सकते हैं। या यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ हिडन ट्रुथ से कुछ यहाँ पर रिवील हुआ है, कुछ यहाँ पर छुपी हुई चीज़ें थी जिसकी वजह से एक इमोशनल लॉस और डिसअपॉइंटमेंट आई है, ठीक है। जिसकी वजह से शायद ये कनेक्शन ही हाइड था, ये कनेक्शन किसी यहाँ पे कुछ इस कनेक्शन को लेकर कुछ रिवील हो गया, या ये कनेक्शन एक हाइड किया हुआ कनेक्शन था, ठीक है। छुपा के ये रिश्ता चल रहा था। डेफिनेटली कुछ ना कुछ एंडिंग आई है आप लोग के रिलेशनशिप में। यहाँ पे कोई ना कोई इमोशनल डिटैचमेंट या ओवर थिंकिंग या रिलेशनशिप टेम्परेरी तौर पर ख़त्म हुआ है। ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है लेकिन इसको कुछ खास क्लैरिटी नहीं है ये आपको क्या प्रोवाइड कर पाएगा। ऐसा हो सकता है आप लोग की फैमिली अगेंस्ट हो या इस इंसान की फैमिली अगेंस्ट हो। ये सब काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है, डिस्टर्ब है, डिसअपॉइंट है, डिसकनेक्ट और डिटैचमेंट वाली एनर्जी है। इमोशनली लॉस फील कर रहा है, इमोशनली एक ब्लॉकेजेस फील कर रहा है। एग्जैक्टली इसको पता नहीं है यहाँ पर क्या हो सकता है। हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी, हर्ट, पेन है, किसी वजह से ब्लॉकेजेस आई है, थर्ड पार्टी की वजह से आई है, या आप यहाँ पर ऐसा हो सकता है आप थर्ड पार्टी थे, ठीक है। इस इंसान की शायद अपनी फैमिली में नहीं बन रही है फाइनेंस, या अपनी फैमिली में नहीं बन रही है, अपने पेरेंट्स के साथ नहीं बन रही, या ये इंसान चाह रहा था कि आपसे मैरिज कर ले, कमिटमेंट कर ले। तो यहाँ पर ये इंसान अपनी फैमिली के या अपने एक जो इन्वायरमेंट है उसके अगेंस्ट नहीं जा पा रहा, ठीक है, आपको लेकर। यह आप इसके साथ हैंग आउट करना, टाइम स्पेंड करना, टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते। आप चाहते हैं कुछ स्टेबल और ग्राउंडेड हो। ये इंसान बहुत ओवर थिंकिंग में हो सकता है राइट नाउ। इमोशनल डिस्कनेक्ट और डिटैचमेंट हो सकता है, आप लोग के बीच कन्फ्यूजन हो सकती है, ब्लैक एंड वाइट एनर्जी आई हुई हो सकती है, कुछ खास क्लैरिटी नहीं है, मैरिज है या आप लोग अनमैरिड हैं, ऐसा भी हो सकता है, माइट बी पॉसिबल। आप किसी एक ऐसे पर्सन के साथ कनेक्टेड हैं जिसके साथ आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहे हैं। इस इंसान की ऑलरेडी फैमिली, किड्स और वाइफ और सब कुछ हो सकता है, फिर भी आप इस इंसान के साथ थे और जानना चाहते हैं कि इंसान आपको लेकर क्लियर है नहीं। यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है ये इंसान
बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है यहाँ पर। डेफिनेटली ये कनेक्शन, इस इंसान का फोकस अपने आपके साथ साथ या तो अपनी फैमिली पे है या फाइनेंसिस पे है, ठीक है, या अपने पेरेंट्स पे है, सिबलिंग पे है, कोई ना कोई थर्ड पार्टी इशू है। आपको ऐसा लगता है कि आपको वेट करना पड़ता है जब ये फैमिली में बिज़ी होता है या फैमिली को प्रोवाइड करता है या फैमिली को प्रायोरिटाइज़ करता है, तो आपकी वो अहमियत, वो वैल्यू आपको अपनी नज़र नहीं आती। आप अपनी अहमियत और वैल्यू सर्च करते रहते हैं। आपके पर्सन खुश नहीं है, डिसअपॉइंटमेंट है, हर्ट है, जो कुछ भी हुआ उस चीज़ का एहसास या ब्लॉक या स्ट्रेस इंसान को भी, ये इंसान आज भी बात करना चाहता है, लेकिन ये इंसान को पता है कि अगर ये आपसे कम्युनिकेशन में आता है तो आप दोबारा एक प्रेशर और स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर चॉइसेस हो सकती हैं इस इंसान की लाइफ में, ठीक है। ऐसा हो सकता है यहाँ पर आप इस इंसान की थर्ड पार्टी हैं या कोई और थर्ड पार्टी है, ठीक है। इस इंसान को यहाँ पर चूज़ करना है, शायद यहाँ पर इस इंसान के लिए चूज़ करना डिफ़िकल्ट हुआ है, ठीक है। लाइफ में प्रायोरिटाइज़ करना डिफ़िकल्ट हुआ है, फैमिली में से, आप में से, किसी और में से, ठीक है। यहाँ पर ये आपको चूज़ नहीं कर पा रहा है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर कनेक्शन थोड़ा सा एक जैसे कि एक अट्रैक्शन और एक जैसे कि इस सब एक अट्रैक्शन बेस्ड लग रहा है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर आप लोग के बीच एक नेगेटिव अटैचमेंट्स भी हो सकती हैं, ठीक है। एक यहाँ पर आप लोग थोड़े से कार्ड्स आप इस इंसान के वोंडेड है, हर्ट है, डरा हुआ है, फेयर है, इस इंसान को नहीं पता इसको क्या करना चाहिए, लेकिन ये फॉर श्योर ये आपकी तरफ कोई भी एक्शन लेता है, इस इंसान को एक लॉस का डर है, इसको एक फेयर है, कुछ लॉस हो जाएगा, कुछ लूज़ कर देगा, कुछ यहाँ पर इस इंसान की लाइफ में कोई स्ट्रेस या एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इस इंसान को ये चीज़ स्ट्रांगली रियलाइज़ हो रही है, चीज़ों को होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, ठीक है। माइंड में चीज़ें चल रही हैं। अगर रीसेंट पास में आप लोग का ब्रेकअप या कोई ब्लॉकेजेस आई है पिछले 1 महीने में, आप लोग के बीच ये डिस्टेंस क्रिएट हुआ है, तो आप इस इंसान के माइंड से गए नहीं है, लेकिन ये इंसान आपको वो प्रायोरिटी, वो वैल्यू नहीं दे पा रहा। आपके साथ साथ या तो किसी और रिलेशनशिप को भी डील कर रहा है, या आपके साथ साथ इंसान की फैमिली और पेरेंट्स भी हैं, ठीक है। मतलब कि ये इंसान चूज़ नहीं कर पा रहा। अट्रैक्शन अभी भी है, ठीक है, आपकी तरफ एक अट्रैक्टिव एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन पुल है इस इंसान का आपकी तरफ, एक अट्रैक्शन, पैशन यहाँ पर क्रिएट हुआ हुआ इस इंसान के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक ये इंसान एक अवेकनिंग एनर्जी से गुजर रहा है। अगर ऑलरेडी मैरिड है या ऑलरेडी यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा सिनेरियो है, डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कोई ना कोई ऐसा सिनेरियो है, तो फैमिली कहीं इसकी मैरिज या कमिटमेंट फिक्स करना चाह रही है। यहाँ पर अगर ऑलरेडी कुछ ना कुछ इसकी लाइफ में चल रहा है, कोई और पार्टनर है या तो कोई और पर्सन है, तो ये इंसान थोड़ा सा एक टफ टाइम से गुजर रहा है, मेंटल ब्लॉकेजेस से गुजर रहा है। ये इंसान आपको चूज़ नहीं कर पा रहा। माइट बी पॉसिबल ये ऑलरेडी मैरिड है, ऑलरेडी कमिटेड है, या ऑलरेडी इसका फियांसी या इसकी लाइफ में कोई ना कोई पर्सन है जिससे या तो फैमिली चाहती है इंसान आगे बढ़े, या ये इंसान आपसे बात में मिला है पहले, इसकी फैमिली, किड्स, वाइफ सब हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर या तो अगर यहाँ पर ये पर्सन अनमैरिड है और आप भी अनमैरिड है, तो यहाँ पे एक फैमिली प्रेशर है, ये फैमिली की बात नहीं टाल सकता, या तो ये ऑलरेडी कमिटेड है, फैमिली ने कहीं ना कहीं इसको फिक्स किया हुआ है, इंगेज किया हुआ है, इसकी कमिटमेंट या इसकी शादी फिक्स हुई भी हो सकती है, कुछ ना कुछ है, ठीक है। स्ट्रेस आउट है राइट नाउ, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कैरी कर रहा है। जब भी आपका सोचता है तो स्ट्रेस और बर्डन में आ जाता है, क्योंकि ये इंसान जो आपके साथ शुरुआत करने का आपको प्रोमिस कर रहा था, या जो शुरुआत करना चाह रहा था वो नहीं कर सका। कोई ना कोई ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा ऑब्स्टिकल, चैलेंज ये इंसान फेस कर रहा है। स्ट्रेस है, बर्डन सम एनर्जी में है, ठीक है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रहा है, लेकिन कोई मूवमेंट और एक्शन नहीं है, ठीक है। आपको लेकर इस इंसान के दिल और दिमाग में बहुत कुछ सोचा जा रहा है, लेकिन एक्शन मूवमेंट नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारा ये इंसान बहुत कुछ कैरी कर रहा है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, काम, कैरियर, फाइनेंसेस, लाइफ को सेट करना, ठीक है, और मतलब कि बहुत कुछ चल रहा है इस इंसान के माइंड में। थर्ड पार्टी सिचुएशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा उठाता है, कन्फ्लिक्टेड है मेंटली, ठीक है। ये एक सेल्फिश नहीं हो पा रहा, ठीक है, ये नहीं चूज़ कर पा रहा आपको, ठीक है, मतलब कि ये आपको चूज़ नहीं कर पा रहा अपनी लाइफ पे, या अपने मेंटल के जो ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान एक फ़ाइट नहीं कर पा रहा अपने सेल्फ के लिए। 10 ऑफ कप्स, डेफिनेटली इसको फियर है, इसको डर है, ठीक है,
ये कुछ लूज़ कर सकता है अगर ये आपकी तरफ आगे बढ़ा, अगर ये आपकी तरफ आया। अपनी फैमिली लूज़ कर देगा या अपने बीवी बच्चे कुछ ना कुछ यहाँ पर ये लूज़ कर देगा। इंसान को इस चीज़ का डर है, ठीक है। टीम वर्क की एनर्जी यहाँ पर, काम कैरियर पे बहुत ज़्यादा फोकस है, लाइफ में जस्टिस करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है ये पर्सन, ठीक है। कोल्ड हुआ है, बहुत ज़्यादा एक्शन या मूवमेंट नज़र नहीं आ रही। एक ही तरीके से ये इंसान राइट नाउ अपेयर हुआ है एक किंग ऑफ सोर्ड की तरह, बहुत ज़्यादा कोल्ड ब्लंट एक्सपीरियंस होल्डर है। इसकी एज ज़्यादा है आपसे, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर सोच रहा है, ये सिर्फ इमोशंस और दिल और उसकी बातों में नहीं आ पा रहा या इमोशंस के साथ फैसला नहीं कर पा रहा। इंसान की लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आज इस इंसान की लाइफ में बहुत कुछ है जिसको कैरी करना है, ठीक है। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड होके ब्लंट होके इससे सवाल जवाब करना चाह रहे हैं। आपके दिल में नरमी है लेकिन आप उस चीज़ को शो नहीं करना चाह रहे, आप इससे क्वेश्चनिंग करना चाह रहे हैं, आप इससे अपने सवालों के जवाब जानना चाह रहे हैं। आप इसके इससे मतलब कि इसके एक गिव अप करने का आप रीज़न पूछना चाह रहे हैं यहाँ पर। और अगर ये आएगा भी तो आप चाहते हैं कि इंसान स्टेबिलिटी, ग्राउंडेड एनर्जी और एक प्रोटेक्टिव एनर्जी के साथ आए, अदरवाइज़ ये इंसान आपकी तरफ ना आए, ठीक है। आपको कुछ प्रोवाइड करे। अगर ये आपको स्टेबिलिटी, मैरिज, कमिटमेंट, प्रोटेक्शन, लव, केयर, सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है तो आपकी लाइफ में आया, आपका माइंडसेट ये वाला है। अदरवाइज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे ज़्यादा। आपको लग रहा है कि ऐसे इंसान पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता जिसको कुछ भी नहीं पता, जिसको अपने बारे में कुछ भी नहीं पता। ये यहाँ पे किसी तरीके की ये इंसान अट्रैक्शन, पैशन, या आपको ऐसा लग सकता है कि आपको ये इंसान सिर्फ एक फिज़िकल अट्रैक्शन या बहुत एक पोजेसिवनेस जो दिखा रहा था वो सिर्फ एक अट्रैक्शन बेस हो सकती है। बहुत ज़्यादा एक इस इंसान को एक लग रहा था कि इंसान को सिर्फ एक अट्रैक्शन, पैशन, एक इंटरेस्ट, मतलब प्रैक्टिकल इंटरेस्ट डेवलप हो रहा था। आपके पर्सन आपको लेकर कुछ डिसाइड करेगा, कोई एक्शन या कोई मूवमेंट होगी इस इंसान की तरफ से। ये कनेक्शन कभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लगता है, ये कनेक्शन कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव लगता है। एक ऑब्सेसिवनेस है, ठीक है। मैं पॉजिटिवनेस नहीं बोलूँगी, एक ऑब्सेशन है। शायद यहाँ पर कोई ना कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड कर रहा है इस कनेक्शन को। आप लोग का रिलेशनशिप लिविंग हो सकता है या आप लोग का रिलेशनशिप कुछ इस तरीके का हो सकता है, ठीक है। आपके पर्सन का फोकस बहुत ज़्यादा फाइनेंसिस पे है, स्टेबिलिटी पे है, ठीक है। अपनी स्टेबिलिटी को ग्रो करने पे है, ग्राउंडेड एनर्जी पे है, ठीक है। अपनी लाइफ में इंसान स्टेबिलिटी चाहता है और बहुत ज़्यादा काम कैरियर कर रहा है, दिमाग से काम कर रहा है लेकिन एक्शंस कम है, ठीक है। ये इंसान ऐसा हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, आपके किसी मैसेज और टेक्स्ट का भी वेट कर रहा हो, आपकी तरफ से कोई अप्रोच आ जाए, आपकी तरफ से कोई कॉन्टैक्ट आ जाए, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान के माइंड में ये चीज़ चल रही हो सकती है, ठीक है। आप ही कोई एक्शन ले लें, आप ही कोई मूवमेंट कर लें, ठीक है। क्योंकि ये जो भी पर्सन है, मैरिड है, अनमैरिड है, ये आप में इंटरेस्ट तो अभी भी रख रहा है या इंटरेस्ट अभी भी इसका एक्टिवली चल रहा है। ये कनेक्शन 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 8 महीने, 10 महीने पुराना हो सकता है, 1 साल पुराना हो सकता है, लेकिन इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि आप जो एक्सपेक्ट कर रही हैं इंसान आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। डेफिनेटली कोल्ड एनर्जी भी है इस इंसान के अंदर। ये इंसान आपको कोल्ड देख रहा है, ब्लंट देख रहा है, बहुत ज़्यादा कोल्ड एनर्जी में देख रहा है, खुद भी कोल्ड हुआ है, स्टेबल और ग्राउंडेड हुआ है। आप लोग के बीच एज डिफरेंट हो सकता है। आप यहाँ पर अपनी हीलिंग पे फोकस है, आप कोल्ड हुए में, ब्लंट हुए में, मतलब प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप इमोशंस में सब कुछ अपना कुर्बान करने को तैयार हैं। नो, आप मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। आपको मैरिज चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पर होप चाहते हैं। अगर आप यहाँ पर इस कनेक्शन में होप देख रहे थे तो स्टेबिलिटी, मैरिज और कमिटमेंट की होप देख रहे थे आप, और कोई होप नहीं देख रहे थे। आपको लग रहा था ये इंसान आपके कंपैटिबल है मैरिज के, ये इंसान एक मैरिज वाला पर्सन है, आपको एग्जैक्टली वो प्रोवाइडर मिल गया जो आप चाह रहे थे। आपका मेंटल केज और ब्लॉकेजेस में है। आप यहाँ पर एक हैंकी पैंकी या एक टाइम स्पेंड करना और टाइम पास करना आप वाले माइंडसेट में नहीं है। आपको स्टेबिलिटी की, यहाँ पर आप स्टेबिलिटी को लेकर, स्टेबिलिटी को सोच कर आए थे। इस इंसान की तरफ से मुझे कोई ख़ास एक्शन लग नहीं रहे, बल्कि एक्सपेक्टेशंस लग रही हैं कि आप अप्रोच कर लें या आप मूवमेंट कर लें या आप कोई स्टेप ले लें। मुझे आप यहाँ पर मेंटल केज में ब्लॉक नज़र आ रहे हैं, फेयर है आपके अंदर। आप इस कनेक्शन को और ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे। अगर ये इंसान आपको कुछ स्टेबिलिटी, ग्राउंडेड एनर्जी, रिस्पेक्ट और रिकॉर्गनाइज या आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो आप इस रिश्ते में ज़्यादा देर नहीं रहना चाह रहे या नहीं रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपकी मदर, ऐसा हो सकता है आपकी मदर यहाँ पर आप नहीं चाहती कि आप इस रिश्ते में और ज़्यादा रहें।
अगर ये आपको कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकता, आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकता, आपके लिए लोगों से फाइट नहीं कर सकता, तो यहाँ पर आप अपनी लाइफ पे खुद फोकस रखें या अपने आप को गोस्टिंग एनर्जी इंसान की तरफ से राइट नाउ ऐसा हो सकता है कि गोस्ट कर रहा है या आपके साथ एक बैलेंस पेज पे नहीं है, या आपको ये एक गोस्ट कर रहा है, आपके सवालों से भाग रहा है, या आप जो क्लैरिटी चाह रहे हैं, आप जिस तरीके से इस इंसान का एक्शन या मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हुआ। ठीक है, कंफ्यूज है ये पर्सन, 2 ऑप्शंस 2 चॉइसेस जगल कर रहा है इस इंसान के माइंड में। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। इस इंसान के माइंड में या तो 2 ऑप्शन या चॉइसेस हैं, इसकी लाइफ में एक बैलेंस नहीं। ये इंसान बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हुआ है मेंटली इमोशनली। रिलाई मत करें, ये अभी भी आपको लेकर पैशन होल्ड कर रहा है, आपको कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन आपको प्रोवाइड करने के लिए इसके पास कुछ खास नहीं है। ठीक है, या आपको एक होता है ना एक साइड चिक रखना, या आपको एक सपोर्टिव फ्रेंड के साइड में रखना। इस इंसान के अंदर आप अभी भी है कि आपके साथ एक पीस क्रिएट हो जाए, लेकिन आपको देना क्या है वो नहीं पता। इस इंसान को पता है ये आपको कुछ खास प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस हैं, मेंटल ब्लॉकेज इस इंसान की लाइफ में। ये इंसान राइट नाउ बहुत कुछ फेस कर रहा है। ठीक है, पीस क्रिएट करना चाहता है ये पर्सन, लेकिन ये बैलेंस नहीं कर पा रहा। ठीक है, डेफिनेटली इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ये चाहता है कि आपके साथ चीज़ें बैलेंस हो, मेंटेन हो, लेकिन एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी आप लोग के बीच। यहाँ पर एक इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि इस इंसान ने एक जैसे कि बीच रास्ते में छोड़ दिया, एक तनहा छोड़ दिया। इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, आपके थॉट वो वाला हो सकता है। ठीक है, मुझे यहाँ पर आपका माइंड मैरिज और कमिटमेंट वाला लग रहा है। आप यहाँ पर स्टेबिलिटी को लेकर इंटरेस्ट ले रहे थे, मैरिज और कमिटमेंट को लेकर इंटरेस्ट ले रहे थे। ठीक है, आप यहाँ पर एक कावर्ड पर्सन नहीं चाहते, एक स्टेबल और ग्राउंडेड पर्सन चाहते हैं जो फाइट कर सके, जो आपको प्रोटेक्ट कर सके। आपको ऐसा इंसान नहीं चाहिए कि जो खुद भी एक शेल्टर ढूंढ रहा हो, या खुद एक गोस्टिंग एनर्जी में चला जाए, जो प्रोटेक्ट करने के बजाय एक डिस्कनेक्ट हो जाए। ठीक है, मून की एनर्जी आप यहाँ पर एक बहुत एक कन्फ्यूजन है। इस इंसान के माइंड में आपको लेकर कुछ क्लैरिटी नहीं है, लेकिन आपके अंदर की फीलिंग्स ये हैं, इस इंसान ने आपको अकेला छोड़ दिया। आपने चीज़ों को अभी भी होल्ड करके रखा हुआ है, आप विश कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर स्टेबिलिटी चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, आप फर्दर फ्यूचर चाहते हैं। आप इस तरीके का कनेक्शन, लेकिन आप ओवर थिंक कर रहे हैं, आपको कोई खास क्लैरिटी नहीं। आपको लग रहा है मे बी यहाँ पर एक न्यू शुरुआत हो जाए, मे बी ये कनेक्शन कम्प्लीटली एंड हो जाए, एक एंडिंग आ जाए। ठीक है, एक फुल स्टॉप लग जाए। यहाँ पर आपके माइंड में चीज़ चल भी रही है। ठीक है, आप यहाँ पर एक ऐसा हो सकता है कि जस्टिस आपको लगता है कि नहीं मिल पाएगा, ये इंसान आपको वो सब कुछ प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, या वो बैलेंस नहीं दे पाएगा जो आप डिजर्व करते हैं, जो आपकी एक्सपेक्टेशन। आप तो टेंशन में है, ओवर थिंक कर रहे हैं, आप कमिटमेंट, मैरिज, लीगल इश्यूज़ को लेकर सीरियस थे, या आप लोग कुछ तो कुछ यहाँ पर है। अगर आप लोग की मैरिज हुई हुई है तो आपको ऐसा लग रहा है कि इंसान का फोकस कहीं और है। ये जो भी पर्सन है किसी और सिचुएशन को डील ज़रूर कर रहा है। ठीक है, अगर आप फैमिली है तो ये इंसान आपको प्रायोरिटाइज़ करेगा, आपको चूज़ करेगा। आपके साथ इसके बच्चे हैं और फैमिली है, कमिटमेंट है, तो ये आपको चूज़ करेगा। अगर आपकी मैरिज, कमिटमेंट, फियांसे अगर आप हैं, चीज़ें फिक्स हुई हुई हैं, आप लोग के बीच कमिटमेंट हुई हुई, तो ये आपको चूज़ करेगा, उस पर्सन को छोड़ेगा। अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो किसी और के बीच में आए हैं, आप जानते होंगे कि आप किसी और के बीच में आए, लेकिन इस इंसान को आपकी तरफ एक फिज़िकली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बताऊँ, मुझे लव यहाँ पर पता खास नज़र नहीं आ रहा, मुझे यहाँ पर लव एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, प्यार मोहब्बत एग्जिस्ट नहीं कर रही, जितना अट्रैक्शन, पैशनेटिव कनेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। ये आप भी जानते होंगे इंसान का नेचर एग्जैक्टली है क्या, ये किस तरीके का कनेक्शन को कैरी करना चाहता है, या किस चीज़ की वजह से इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ये मेल है या फीमेल है, फाइनेंसिस की वजह से हो रहा है, या आपकी एक अपैरेंस की वजह से हो रहा है, या आपकी लुक्स की वजह से हो रहा है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर आप भी इस इंसान को अपनी एक स्टेबिलिटी को लेकर आप फोकस थे, आप एक स्टेबिलिटी का बाइस समझ रहे थे। एक टावर मूवमेंट है राइट नाउ इस रिश्ते में। ठीक है, ये कनेक्शन किसी एक ब्रेक डाउन से गुजर रहा है, चीज़ें होल्ड की हुई हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि होल्ड रह पाएंगी। ठीक है, एक इंसान यहाँ पर होल्ड करके बैठा हुआ है, आप दोनों एक दूसरे की तरफ से इनिशिएट या मैसेज या टेक्स्ट का वेट कर रहे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक जस्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन एक इंसान रियलाइज़ कर रहा है ब्लाइंडली ट्रस्ट करना
अच्छा नहीं होगा, एक ओवर थिंकिंग एनर्जी चल रही है। एग्जैक्टली यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं किसी को नहीं पता, ना आपको ना इस इंसान को, ठीक है। तो दोनों ही कंफ्यूज हैं। मैनिफेस्टेशन चल रही है बैकग्राउंड में, लेकिन यहाँ पर एक्शन नहीं लिए जा रहे, ठीक है। काम, कैरियर, ये इंसान अपने वर्क प्लेस पे बिज़ी है, अपनी लाइफ में बिज़ी है, अपने फाइनेंसेस में बिज़ी है, फैमिली में बिज़ी है, मैनिफेस्ट कर रहा हो सकता है आपको। लेकिन यहाँ पर अगर ये इंसान किसी से कमिटेड है या किसी का फियांसी है या किसी से मैरिड है, आपको चूज़ कर ले बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। यहाँ पे न्यू बिगनिंग या रिस्क टेकिंग होना बहुत डिफ़िकल्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पर इस कनेक्शन में एक कनेक्शन यहाँ पर लूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। डू एंड डाई वाली एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है आप एंड करके स्लोली इस सिचुएशन से निकलेंगे, ठीक है। आप इस रिश्ते से निकलेंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक आपका माइंड चेंज हो रहा है। और ज़्यादा अगर यहाँ पर नो कांटेक्ट बढ़ा या आप लोग के बीच डिस्टेंस रहा, आप इस सिचुएशन से निकल सकते हैं। आपका माइंड चेंज हो रहा है, आप गार्ड्स अप कर लेंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करने लग जाएंगे इस पर्सन से, इस सिचुएशन से, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली एनर्जी है। तो इस वीडियो को ये पर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।